जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं खान सर का नोट्स लेकर आया हूं जो कि सम्मान ज्ञान 64 है। भारतीय संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, सामाजिक विज्ञान, विविध सभी इसमें कवर करने वाला हूं। और मैं जो है कि इस पीडीएफ का वीडियो पार्ट वाइज पार्ट लेकर आऊंगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। भारतीय संविधान, संविधान सभा। भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की स्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता अस्थायी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। संविधान का वाचन 3 चरणों में 114 दिनों तक हुआ था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। विशेष वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगर, ए.एन. माधवराव, बी.एल. मित्र की जगह टी.टी. कृष्णमाचारी, डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष समिति और अध्यक्ष संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी, अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। संविधान के भाग संबंधित विषय एवं अनुच्छेद। भाग 1 विषय संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 विषय नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 विषय मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भारतीय संविधान भाग 4 के ए मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के ए। भाग 5 संघ सरकार, अनुच्छेद
152 से लेकर 151 तक। भाग 6 राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 निरसन अनुच्छेद 238 निरसन। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से लेकर 2430 तक। भाग 9 के ए नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी। भाग 9 के बी सहकारी संस्थाएं अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए। भाग 13 वाणिज्य और व्यापार अनुच्छेद 301 से लेकर 307। भाग 4 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेकर 323। भाग 14 के ए अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी तक। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से लेकर 342। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से लेकर 351। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से लेकर 360। भाग 19 परिकरण अनुच्छेद 361 से लेकर 367। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से लेकर 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्राम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। मूल संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई, जिसमें 9वीं अनुसूचिया सूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। अनुसूचित और संबंधित विषय। प्रथम अनुसूचित भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के लिए। द्वितीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पांचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। आठवीं अनुसूची संवैधानिक भाषाएं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियां तथा कर्तव्य। 12वीं अनुसूची शहरी राज संस्थाओं के कार्य, शक्ति तथा कर्तव्य। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटेन एकल नागरिकता विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, संसदात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था,
रीढ़ शक्तियां, महान्यायवादी का पद, बजट। अमेरिका मौलिक अधिकार प्रस्तावना, विधि का सम्मान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, आयरलैंड राज्य के नीति निर्देश तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, संयुक्त बैठक। कनाडा संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र में निहित, राज्यपाल की नियुक्ति। फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचार। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जर्मनी मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, मूलभूत ढांचा। रूस मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में वर्णित न्याय। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। 6 संघ एवं इसका क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु वर्ष 1948 में धर आयोग एवं जेबीपी समिति का गठन किया गया था, परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। वर्ष 1953 में पोटी श्री रामुलु के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मद्रास, केरल, मैसूर, असम तथा आंध्र प्रदेश राज्य हैं। 6 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अम्न द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा तथा
हिमाचल प्रदेश। विशेष वर्ष 1973 में लक्षद्वीप निकाय अमनदीप द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। 1956 के पश्चात गठित नवीन राज्य वर्ष 1 मई 1960 को नवीन राज्य गुजरात से पुनर्गठित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र 1 दिसंबर 1963 को नवीन राज्य नागालैंड पुनर्गठित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश असम 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब 25 जनवरी 1971 को नवीन राज्य हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या पुनर्गठित राज्य हिमाचल प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र 21 जनवरी 1972 को नवीन राज्य मणिपुर से पुनर्गठित राज्य मणिपुर से संघ राज्य क्षेत्र 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र 21 जनवरी 1972 को मेघालय से पुनर्गठित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश असम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा।